किस नाम से आपको जनता बुलाए? पहले तो आपको जय जोहार, जय बिहार और प्रणाम। और जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आपने ये वीडियो खोला और आप ये वीडियो देखोगे, पूरी पूरी देखना। अब मैं आ रहा था पूरब झा की वीडियो पे। जी 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 तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि एक रील हमने देखा आपके साथ कोलैब हुआ था। जी जी। तो कुछ तो होगा आप लोगों का। हाँ हाँ था ना। ढोड़ी बड़ी गोर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी। पूरा भाई आपसे यही शिकायत है, फिर फोन नहीं किया आपने यार, इतना काम करवा दिया आपका बड़ा भाई, एक फोन तक नहीं किया यार। भोजपुरी और झारखंडी में जो ये युद्ध है ना, मनोज भाई से तो अच्छी बातचीत है, मतलब हम तो दोस्त ऐसे हैं कि मतलब पार्टी शार्टी सब अपना घूमना फिरना। मनोज भाई रामदेव बाबा जी के साथ हैं और रामदेव बाबा ने उनका तारीफ किया। आप हंस क्यों रहे हैं इस बात पे? मैं इतना सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, तो मतलब अब हम क्या बोले, पकड़े भाई। कौन पकड़ा गया, रामदेव बाबा की मनोज दे? मतलब सेम भाई बताएंगे। सेम भाई बताएंगे भाई। अक्षरा सिंह नहीं पसंद आता? अक्षरा जी के अंदर ऐसी क्या चीज नहीं है जो मुझे इंस्पायर नहीं करती होगी। अगर आप देखेंगे तो आई लव यू दी नहीं याद आ जाती कुछ कुछ चीज। क्योंकि भाई शायर भी है, तो एक लाइन अपने दोस्तों के लिए। सेम भाई ने एक कुछ अच्छा खुलासा किया है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और पता कीजिएगा कि धनबाद में सेम भाई रहते कहाँ हैं। और नहीं पता चलेगा मैं एड्रेस दे दूंगा। जोहार। आज का पॉडकास्ट पूरे बिहार झारखंड के लिए बहुत स्पेशल है। आज धनबाद के सुपुत्र और वन ऑफ दी, मैं कह सकता हूँ दिल का सच्चा कलाकार योयो विवेक सिंह, या उन्हीं से पूछिए कि उनको कौन सा नाम दिया जाए। कई नाम है उनके, हम तो हनी बुलाते हैं, बट भाई किस नाम से आपको जनता बुलाए? पहले तो आपको जय जोहार, जय बिहार और प्रणाम। और जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आपने ये वीडियो खोला और आप ये वीडियो देखोगे, पूरी पूरी देखना। बाकी बहुत नाम है मेरे, अभी घर पे हनी बुलाते हैं लोग, बाहर ऑडियंस जो है स्वैगी के नाम से जाने लगी है। विवेक मेरा ऑफिशियल नेम है। तो इतने सारे नाम है, जिसको जो मन करता है प्यार से बुलाता है। और आपको कौन सा पसंद है? मुझे पर्सनली विवेक पसंद है। तो विवेक लेकिन विवेक तो आपके प्रोफाइल में नहीं, अभी तो नाम ऐड कर दिया प्रोफाइल में, विवेक लिखता हूँ मैं। और मस्त लगता है विवेक, सुनने में भी अच्छा लगता है। कोई बोलता है ना विवेक तो थोड़ा अच्छा लगता है। पूरा नाम अगर कोई बोलता है विवेक सिंह इधर आओ, जैसे टीचर बोलते थे, तो अच्छा लगता था, वो समय था बढ़िया। नहीं, हम तो हनी बुलाएंगे क्योंकि मुझे तो हाँ आदत हनी की है, हाँ भाई है हमारा। तो हनी भाई ये बताइए, जी। भोजपुरी क्यों? अच्छा, मतलब भोजपुरी क्यों? भोजपुरी मतलब समझ लीजिए मैं पैदा ही हुआ हूँ बिहार में। मेरा कहाँ से हैं आप? मैं आरा से हूँ। आरा में एक गांव है गंगहर, मैं उस गांव से हूँ। और मैं रहा हूँ बचपन से धनबाद में, मेरी परवरिश हुई है। आप भी जानते ही हैं कि मैं कहाँ, मतलब धनबाद में किधर रहता हूँ। और क्योंकि हम पहले भी जानते हैं एड्रेस नहीं दूसरे बताना है। को। नहीं नहीं। और पटना में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। हाँ, एक कौन सा हॉस्पिटल था, अभी नाम भूल रहा हूँ, उस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है, पटना में ही। और परवरिश मेरी बचपन से धनबाद में ही हुई है। मतलब 18 साल मैं धनबाद रहा हूँ। उसके बाद 19 या 20 का हुआ था तो मैं बनारस निकल गया था, और बनारस से फिर मैं सीधा नोएडा, और अब नोएडा रह रहा हूँ। तो मतलब हर एक शहर का एक्सपीरियंस लेके आज आप। नहीं, और हाँ, वो वैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि भोजपुरी क्यों, तो यही मेन रीजन है कि भोजपुरी से एक लगाव ही है, मैं हूँ वहाँ का। और अगर आप अपने ही चीजों को रिस्पेक्ट करके उसको ही नहीं बढ़ा रहे हो तो क्या मतलब है फिर दूसरे, मतलब आप काम करो, मतलब रहो बिहार में, आप हो बिहार के और काम करो बाहर वालों के लिए। इससे बेहतर है कि अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए काम करिए, तो ज्यादा बेहतर अच्छी है। चीज़ है, लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि भोजपुरी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट काफ़ी एक अभी बीच में एक यूट्यूब पे वीडियो भी आया था, क्रिएटर हैं पूरब झा जी। उन्होंने एक्सपोज किया था कुछ ऐसी कि भोजपुरी इंडस्ट्री कैसी है। हाँ। तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी रिस्पेक्ट नहीं देती औरतों को, अपने एक्ट्रेस को। तो ऐसा होता है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, कहीं ना कहीं तो वो, अब देखिए वो बंदे को पता कैसे चला, पहले ये तो सोचिए। वो कनेक्टेड भी नहीं उतना, लेकिन फिर भी उसको पता चला, क्योंकि ऐसी चीजें सच में कहीं ना कहीं है। भोजपुरी एक भाषा है, भोजपुरी इंडस्ट्री एक उसका मतलब ये है, वो इंडस्ट्री है, वो अलग चीज है। भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा को रिस्पेक्ट है। पर इंडस्ट्री के कुछ कुछ चीजें जो रियलिटी है वो उन्होंने दिखाई, और वैसा होता है कहीं ना कहीं। और ये सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पूरब झा के वीडियो में ना आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, मतलब है। और मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी भाषा के रिस्पेक्ट की, भोजपुरी कल्चर के रिस्पेक्ट की, ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का अलग चीज हो गया। अब जैसे बॉलीवुड है,
अब बॉलीवुड में भी बहुत सारी गंदगी है। आप बॉलीवुड में सेट पर आप कभी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी बहुत ऐसी चीजें जो होती है जो लोगों के सामने आई नहीं है कभी, और अगर वो आ जाए रियलिटी में लोग देख ले कि बैक स्टेज पे ऐसा होता है कलाकारों के साथ, तो शायद लोग देखना ही बंद कर दे कि यार ये इतने घटिया लोग होते हैं, मतलब सच में। तो पॉलिटिक्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। और भोजपुरी में जो पूरा भाई ने बनाया वीडियो, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। उन्होंने वो भी बताया कि जो हमारे पहले जमाने के मतलब भोजपुरी में भी जब स्टार्टिंग में मूवीज आया करते थे तो उनका कल्चर कैसा था, और मतलब बहुत ये था, बहुत बहुत बढ़िया मूवीज बनती थी। लेकिन अब के समय में मूवीज जो है, अब ऐसा हाल हो गया, मूवीज का इतना खराब स्थिति हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड मूवीज बन रही हैं, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में। और ये जो जितने भी नए नए जो हीरो हैं या पुराने हीरो, उनका काम भी देखो आप कहाँ चल रहा है भोजपुरी में। मूवीज अब नहीं है, एल्बम इंडस्ट्री ही बन करके रह गई है। मतलब आप बॉलीवुड के सारे मूवीज में देख लो, एक्सपोज तो होता ही होता है। नेटफ्लिक्स खोल के देख लो, नेटफ्लिक्स पे कितनी चीजें हैं, मतलब जब इंटेंस सीन की बात करें तो कितने एक्सट्रीम लेवल पर वो सीन होता है। तो उसको कोई वो नहीं कर रहा, और मतलब उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर भोजपुरी को कर रहा है। भोजपुरी क्या है ना कि देखिए देसी है, देसी चीज हमेशा देसी तरीके से परोसी ही जाती है, जब वहां का तरीका ही वैसा है। और वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा उसको फर्निश्ड करके चीजें दिखाती है, तो वल्गर भी नहीं लग रहा है, और लेकिन वो वल्गर उनसे ज्यादा है। तो ये चीजें सोचने वाली बात है, खुद का माइंडसेट है। आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप मत देखो। मतलब आप कह रहे हो टारगेट किया जा रहा है? हाँ, कह सकते हैं भोजपुरी को टारगेट करा जाता है कि उनको टारगेट करो ताकि वो हमेशा से एक नीचे स्तर ही देखा जाए। और एक और चीज मैं मतलब अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक चीज था, जो गाना था कि भोजपुरी में गाने जो हैं वो बहुत घटिया बनते हैं, उसके जो लाइन्स है वो बहुत खराब रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का जो तरीका, क्यों बदनाम किया जा रहा है हमारे भोजपुरी को। भोजपुरी में जो बढ़िया, जो बड़े बड़े लेवल के सिंगर्स हैं जो गाना गा रहे हैं, उसमें बहुत कम लेवल पर उनमें वल्गैरिटी कह सकते हो, जो लोग कहते हैं वो बहुत कम होता है, या थोड़ा बहुत जो ढोड़ी साया चोली जो आप कह रहे हो वो ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के भी बहुत सारे जो साइड सिंगर्स हैं, एक गाना नहीं था तेरी चूड़ियों की खन खन से, तो उसमें वो तो हिंदी गा रहा है, तो उसको बॉलीवुड में तुम कंसिडर कर दोगे। तो भोजपुरी में भाषा में कोई अगर कोई भी छठा आदमी गा देगा तो तुम भोजपुरी लैंग्वेज में क्यों कंसिडर कर रहे हो उसको, या भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों कर रहे हो? सोचने वाली बात है ना। हिंदी तो इतने सारे गाने, हनी सिंह उनके गाना जो वॉल्यूम 1, और कितने सारी चीजें जिससे वो हिट हुए थे। रफ्तार भाई का गाना भी, टेलीफोन लगा के वो सड़कों पे गुजारी रात, सब सुना है। तो वो क्यों बोल रहे हो कि भोजपुरी तो मतलब आज भोजपुरी वर्सेस बॉलीवुड हो गया, और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि भोजपुरी को थोड़ा सा एक घृणा से देखा जाए, अब देखो उठ के ना आए। हाँ, अब मेट्रो सिटीज के लोग हैं, इनका देखना इंस्टाग्राम जो है ना, उसके जब रील्स आते हैं, कोई बिहारी है चाहे कुछ भी है, उनके कमेंट सेक्शन में देखना लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। फेक आईडी बना करके क्या बिहारी छी 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 ऐसा करके करते हैं। इनका कल्चर देख लो ना, जाकर के क्लब में आ रहे किसके साथ, जा रहे किसके साथ, आने के बाद पीने के बाद आपको होश नहीं हो रहा है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप किसको अप्रोच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बहुत सही लग रहा है आपको, आप बंद कमरे में कर रहे हो तो सही है। और भोजपुरी में बिहारी में जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करना, ये करना, पहले खुद के अंदर झांक लो भाई कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। मतलब 20 साल शादी चलती नहीं है, 10 साल शादी चलती नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर है। जिस सोसाइटी में रहता हूँ, चाहे हमारे इधर में हर रोज कोई ना कोई सुसाइड कर ले रहा है पति। तो कोई एक लैंग्वेज, कोई कल्चर, कोई एक रीजन आप उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं कि वो घटिया है। आप लोगों की मेंटालिटी पर टारगेट करिए कि हाँ आजकल के लोग ऐसे होगा, सभी हो गए। तो भोजपुरी को कोई अगर ऐसा बोलेगा, सोच को आप देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी एक रीजन को टारगेट ना करें, उस पूरे प्रदेश को आप बदनाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है हनी भाई, और मुझे लगता है काफी भरे हुए हैं आप। ये भरे हुए नहीं है, मतलब फिर भी देखिए, अब मैं जो भी हूँ, मतलब बिहार के नाम से हूँ, भोजपुरी के नाम से हूँ, और ये मेरा मतलब मैं उस मतलब करता धरता है, सब कुछ मेरा वही है। तो मैं उसके लिए अगर नहीं बोल पाऊंगा तो फिर मेरा अस्तित्व का मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरा। आज क्लियर हो गया कि भोजपुरी क्यों, अब दोबारा नहीं। हाँ, भोजपुरी क्यों, भोजपुरी इसलिए रहेगा और हमेशा रहेगा। और देखो, जो भोजपुरी बिहार के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जब वो बाहर चले जाते हैं, काम करते हैं अच्छे अच्छे जगह पर, जब वो एकदम हिट हो जाते हैं, तब बताते हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो उनके एक और अलग सा फैन बेस मिल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग से कोई नहीं कहता कि मैं बिहार से हूँ, टाइटल भी यूज नहीं करते, टाइटल तक यूज नहीं करते हैं कि भाई मैं बता देंगे तो बिहार के हैं तो पता चल जाएगा। तो भैया सब मतलब ही है, कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ हम दिल से चाहते हैं। रवि किशन ने बोला था कि जब वो शुक्ला लगाते थे, जब वो पहली बार मुंबई गए थे, तो शुक्ला नहीं लगाते थे, वो किशन लगाने का रीजन ही ये था कि ताकि उनको कोई टारगेट ना करे कि ये यूपी से है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरनेम से लोग जज करते थे और काम नहीं देते थे। और मैं इसी चीज को ना अपने मन से ना एकदम हटा चुका हूँ। मैं बिहार से हूँ
और मैं हूँ और मैं रहूंगा और मैं यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा, मुझे काम मिले या ना मिले, मैं बाहर काम करूं या ना करूं, कोई मुझे बिहारी समझ करके काम ना दे, वो उनका टेक है, मैं भूखे मर जाऊंगा, लेकिन मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूँ। करेक्ट। किसी भी सेंस में, किसी भी तरीके से मैं झुक नहीं सकता, इसलिए मैं खुद करता हूँ, खुद खाता हूँ, खुद बनाता हूँ और खुद कमाता हूँ। सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट रहना है भाई, किसी के भरोसे अगर जिएंगे जिंदगी तो बर्बाद हो जाएंगे, किसी के लेकिन भरोसे एक नहीं। चीज इसमें एक थोड़ा लाइटर नोट पे हम करेंगे, हाँ। खुद करते हो, खाते हो, बनाता सनी भाई है। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, वो तो देखा है भाई है। मैंने। हाँ तो भाई है। ठीक है, तो अब मैं आ रहा था पूरब झा की वीडियो पे, जी 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 तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक रील हमने देखा आपके साथ कोलैब हुआ था, जी जी। तो कुछ तो होगा आप लोगों का। हाँ हाँ था ना। बात ऐसी थी कि मुझे ना एक मयंक भाई है, मयंक मिश्रा जी, ठीक है, वो अच्छा मतलब बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। उनका कॉल आया था, आकाश किवानी भाई हैं हमारे, उनके थ्रू। तो जब उन्होंने कहा कि स्वैगी भाई मुझे गाना बनवाना है, 1 मिनट का 1.5 मिनट का, कुछ अपने आइटम सॉन्ग टाइप का, तो मैंने बोला ठीक है भाई हो जाएगा। मैं बाइक वगैरह चला रहा था, तो उसके बाद मैंने घर पहुंचा, मैंने बोला कि भैया कॉन्सेप्ट बताओ क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये सब सारा चीज़ है। तो मैंने बोला ठीक है। कंसेप्ट में था साया चोली और ये ढोड़ी। तो हम बोले भैया ऐसे तो यहाँ 5 मिनट बन जाता खाना यार, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो हमारे एक और कलाकार हैं सौरभ सफारी, तो भाई हैं, दोस्त हैं, तो उनको मैंने मतलब कॉल किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, देख लो ऐसा कुछ बना के दे दोगे। तो एक्साइटेड हो कि भाई पूरब जहाँ अपने में नाम है, तो सोचे कि भाई काम अच्छा करते हैं। उन्होंने 10-15 मिनट में गाना लिख करके, अच्छा, हाँ हम मुझे भेजा, मैंने उनको भेज दिया। एक फिर लाइन क्या था? वो तक ढोड़ी बड़ी गोर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी। तो एक श्याम भैया है, मतलब जितने भी बड़े बड़े भोजपुरी के ना गाने बनते हैं श्याम भाई बनाते हैं। आदि शक्ति शायद उनका है। पवन सिंह भी काफी उससे गाने निकालते हैं, आदि हाँ शक्ति मतलब सब सारे कलाकार। सारे, हाँ। हाँ तो उनको मैंने फ़ोन किया कि बड़े भाई ऐसी सी बात है। अब लोग इतना मानते हैं मुझे कि वो बोले कि हाँ भाई स्वैगी यार आप कहोगे तो तुरंत हो जाएगा गाना। उन्होंने मतलब सेम डे में रिकॉर्ड करवा करके 20 मिनट में और गाना बना करके सेम डे में मुझे दे दिया, और मैंने उसको मतलब भेज दिया। फिर आगे फिर उनका हो गया, फिर सौरभ सफारी जी को भी अच्छा खासा नाम मिला, फिर मतलब वायरल हो गया गाना, टॉप चार्ट पे भी चला। पर यही है, पर पूरा भाई आपसे यही शिकायत है, फिर फ़ोन नहीं किया आपने यार, इतना काम करवा दिया आपका बड़ा भाई, एक फ़ोन तक नहीं किया यार। नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा था कि बिहार के जितने भी हमारे रीजन में लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री को यूज़ किया जाता है, तो ऐसा लगता है आपको कि लोग का काम हो जाता है उसके बाद फिर वो याद नहीं करते? मतलब लोगों का काम हो जाता है, याद नहीं करते। और क्या पता आप ये इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये ले लीजिए कि जब जब आपसे काम पड़ रहा है आपको कॉल करे, इसका मतलब आप किसी लायक हो तभी आपको कॉल कर रहे हैं। तो बार बार कोई कॉल कर रहा है तो समझिए कि आप उस लेवल पर हो कि आपको कोई कॉल कर रहा है। तो इसलिए मैं उस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देता कि कोई मुझे याद करे या ना करे, क्या मतलब है बट कोई आपकी याद शिकायत करके। है भाई से या कि वो आपको एक बार कॉल जरूर करें। हाँ हाँ भाई, नहीं कॉल बात होती है हमारी, मतलब कनेक्टेड है, पर मतलब एक बार भाई बोलना चाहिए था ना कि यार इतना बड़ा गाना काफी हो गया। टॉप चार्ट पे था, मुझे लगता है कि हाँ ट्रेंडिंग भी रहा काफी टाइम। ट्रेंडिंग अभी तक ट्रेंड है वो गाना, और वो कभी नहीं खत्म होगा। वो मीम जैसे जो चीज मीम से कनेक्टेड हो गई वो चीज लाइफ टाइम चलेगी, जब तक वो है तब तक उसका एग्जिस्टेंस बन गया, फिर वो एकदम अब लंबा चलेगा, वो इस तरीके का चीज और उसमें एक कैरेक्टर था रिया जोगी, उसका क्या है। आपसे कनेक्शन है? रिया जोगी, उसका नाम अमीशा है। अमीशा से मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो हम कनेक्टेड हुए। वो आपके टाउन की है आसपास? हाँ हमारे बोकारो साइड की हैं वो, तो बातचीत हुई हमारी, फिर दोस्ती अच्छी हुई। तो उसको तो पूरब भाई ने अपने से सीधा बुलाया, वो वहाँ पर टीम से सीधा गई थी, हमारा कोई उसमें नहीं है। रिया जोगी अच्छी लड़की है, काम अच्छा कर रही है, मेहनत कर रही है, और खूब आगे बढ़े भैया, बस यही कहूँगा मैं सबको। अब तो लगता है बूढ़ा हो गया हूँ, सबको यही बोलता हूँ खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मैं पीछे रह नहीं, गया हूँ बस। अरे कैसी बात कर रहे हो, और आप भाई इंस्पिरेशन हो। और मुझे लगता है कि मैं जितने भी आपके फोटोग्राफ्स या फिर पोस्ट देखता हूँ, तो वल्गर नहीं है चीज़ें। हाँ मतलब मतलब ठीक है, कह सकते हैं। आप तो कोशिश करते हो कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में ना जाएं, और आप चाहते हो कि लोगों को एक मैसेज मिले। हाँ और नहीं, सबसे बड़ी बात ये ना भैया, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच बता रहा हूँ कि वल्गर और इसकी बात नहीं है। बात ये है जो मैं रियल हूँ, जो फैक्ट है, चीज़ें दुनिया जिस चीज़ से चल रही है, मैं वही चीज़ परोसता हूँ कि हाँ भाई ये रियल है तो है, इसको एक्सेप्ट करो। ये चीज़ को गलत नहीं लेके जाओ कि हाँ मैं, क्योंकि मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ सारी चीज़ों के साथ। तो हनी भाई, धनबाद में ही क्यों आपने चूज़ किया? धनबाद के क्रिएटर्स और भी हैं जो खोटा यूज़ करते हैं। आप कभी हम्म। आपने कोशिश करा है कि खोटा? खोटा, जैसे खोटा जो है उसमें मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है, ऐसा नहीं है। धनबाद में मतलब झारखंड में बहुत नहीं, सारे। अभी एक आपका एक पोस्ट हमने देखा था लास्ट ईयर, हम्म। अभी कुछ टाइम पहले ही, हम्म। बिहारी स्टार मनोज दे ने डाला था। हाँ हाँ। तो क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप दोनों एक ही शहर के हो, जी जी जी। बट उन्होंने आपको एक बिहार का दिया, तो क्या उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है
कि यार इसको झारखंड का टाइटल नहीं देना है, बिहार का ही टाइटल रहने दो, ऐसा क्यों? मनोज भाई से तो अच्छी बातचीत है, मतलब हम तो दोस्त ऐसा है कि मतलब पार्टी शार्टी सब अपना घूमना फिरना कभी कदाल हो जाता है, मिल लेते हैं हम सब वीकेंड्स वगैरह पे कभी कदाल जब धनबाद रहते हैं तो। देखिए भैया ये तो है, बुरा माने चाहे कुछ भी है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, वहाँ पर ना झारखंड बिहार वाली चीज़ है और वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। एक बात बताओ, एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है एक ही है, फ़ोन, भाषा एक ही है हिंदी, ठीक है, वो झारखंडी भाषा में बना रहे हैं, मैं भोजपुरी में बना रहा हूँ, लेकिन देखने वाले कंज्यूम जो कर रहे हैं कंटेंट को, वो सब लोग देख रहे हैं, बिहारी भी देख रहा है झारखंडी कंटेंट, झारखंडी भी देख रहा है बिहारी कंटेंट। जब हम एक ही जगह के हैं, एक ही जगह पर वो चीज़ बढ़ी, सब कर रहे हैं काम, तो झारखंड और बिहार को ऐसा अलग करके नहीं कि झारखंडी क्रिएटर्स हैं, भाषा को लेकर के, ये बहुत जानते हैं, पता है कैसा, वहां पर देखिएगा झारखंडी क्रिएटर्स मीटअप ऐसा होता है, झारखंड के क्रिएटर्स मीटअप, पूछेंगे नहीं, जो पूछेंगे नहीं, वहां का है उसको भी नहीं पूछेंगे क्योंकि वो भोजपुरी बोलता है, भोजपुरी बोलता है। तो भोजपुरी और झारखंडी में जो ये युद्ध है ना, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पता बहुत ज्यादा मतलब आने वाले समय में ना ये बहुत ज्यादा हाइप में चल जाएगा, ये अभी नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, पर देखना अगर मतलब मनोज भाई आप देखोगे ये पॉडकास्ट तो ये चीज आपको भी टेक लेना चाहिए कि ये झारखंडी और जो बिहारी वाली चीज है इसको बंद कर दें। मैंने कभी अपने एंड से ऐसा कुछ नहीं कभी किया कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार का हूँ, ऐसा वैसा नहीं, हम सब भाई हैं। और हाँ, रिवॉल्यूशन भी आप देख लो, टिकटॉक बनता नहीं था धनबाद में, अगर टिकटॉक की बात करें, चाहे म्यूजिकली की बात करें, चाहे शॉर्ट वीडियो की बात करें, तो मैं बहुत पुराना हूँ उस मामले में, बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द फाइनेस्ट। अब वो आपकी वो आपका जब किसी ने जाना नहीं था तब से आप लोग कर रहे हो। हाँ मतलब मैं बात करूंगा जो ये त्रिदेव हैं इसके बारे में बात करूंगा। हाँ हाँ, तो आप लोग का ग्रुप तब से कर रहा है जब से किसी ने जाना भी नहीं था कि टिकटॉक और ये सब चीजें जी। और म्यूजिकली से पहले डब स्मैश था, डब स्मैश के समय से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग तो झारखंडी लोग जो कंटेंट क्रिएटर जो अब बन गए हैं, जो कंटेंट क्रिएशन के लाइन में, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ देखा है, उन्होंने भी समझा है कि हाँ मैंने शुरुआत की, और मैं बोलता हूँ कि मैंने शुरुआत करी है, इवन मेरा बड़ा भाई भी मेरे बाद ही शुरुआत किया, और ये नहीं कि वो मतलब उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेता, वो खुद ही बोलता है कि मेरा छोटा भाई था, जब मैंने देखा कि वो कुछ कर रहा है तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर वो भी शुरू हो गया, फिर हमारी एक टीम बन गई। मेरा जो दोस्त है सनी, अब ये मेरे साथ बचपन से, मतलब हम जब 2-3 साल के थे तब से हम साथ में, तो हम जो भी करते थे साथ में करते थे। फ़ोन नहीं था तो इधर उधर भागना रहना, दोस्तों के बीच में 2-2 दिन जाके घर पे उसके पड़े रहना कि भाई एक बार फ़ोन से वीडियो बना दे देगा, बहुत कुछ झेलते हुए हाँ शुरुआत किया और ये चीज़ पहुंच गई। तो इसलिए बिहार झारखंड को मत अलग अलग करिए मेरे हिसाब से, और इसको एक ही पैमाने पर रखिए, क्योंकि आप भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हो, मैं भी वहीं पर हूँ। अब मैं भी झंडा गाड़ने लगूँ कि मैंने शुरुआत कर दी तो ये वो ऐसा वैसा तुम सब कौन हो, ये तो वैसा नहीं ना होता। तो यही है, बाकी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और इसलिए मैं भी हमेशा अपने वीडियो में ये कहता हूँ, ठीक है मैं भी प्राउड झारखंडी हूँ क्योंकि अब हमारा स्टेट झारखंड है, बट हमारे कल्चर को अलग मत कीजिए, क्योंकि कल्चर धनबाद में अगर आप स्पेशली देखेंगे तो आज भी हमारा वो भोजपुर कल्चर है। हनी भाई, अभी बात हो रही थी मनोज भाई की, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों एक कॉम्प्लेक्स है बिहार और झारखंड के क्रिएटर्स को लेकर। आप धनबाद के ही हैं लेकिन आपको फिर भी कहा जाता है कि झारखंड के नहीं बिहार के सुपरस्टार। हाँ वो ठीक है, बिल्कुल। वो फोटो भी पता है मैंने देखी थी कि धनबाद में एक रूफटॉप की थी। हाँ हाँ ठीक है, तो आपने कहा कि आप लोग साथ में कहा हैंग आउट भी करते हैं, पार्टीज करते हैं। हाँ, बट एक रीसेंट वीडियो अभी वायरल हुई जहाँ पे हमने देखा कि मनोज भाई रामदेव बाबा जी के साथ हैं और रामदेव बाबा ने उनका तारीफ किया कि इनसे सीखने वाली चीज़ है कि ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं सारे युवाओं के लिए। आप हंस क्यों रहे हैं इस बात पे? मैं इतना सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, तो मतलब हम क्या बोले, पकड़े गए भाई। कौन पकड़ा गया, रामदेव बाबा की मनोज दे? और ज्यादा वो कौन पकड़ा गया भाई? कौन पकड़ा गया? अरे कौन क्या पकड़ा गया भाई, अब रामदेव बाबा को जो पता होगा वही बताएंगे ना बेचारे भाई। तो ये क्या ऐसा है कि जब तक रामदेव बाबा के साथ थे उन्होंने कुछ नहीं किया तो इसलिए उन्होंने बोला कि अच्छा, पर आपका टेक अलग है क्या? सेम भाई बताएंगे? सेम भाई बताएंगे भाई। मतलब ठीक है यार, चिल है। अब तो सोशल मीडिया पे कौन सी चीजें मतलब मजा आता है धनबाद में क्रिएटर्स को, मतलब मजा आता है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरा तो काम ही है ये, बस मस्ती करना, और कुछ ज्यादा करता नहीं हूँ मैं अब फिलहाल, मस्ती करता हूँ और इधर उधर घूमना फिरना। ठीक है, मनोज भाई का भी सही है सिस्टम यार, कोई दिक्कत नहीं थी उनको ऐसी कुछ, पर लेकिन अब पब्लिकली उन्होंने बोल दिया तो मैं सजेस्ट करूंगा उस रूफटॉप मत जाइएगा। अब नहीं जाऊंगा मैं, ना तो सेम भाई फोटो भेजेंगे। नहीं तो भाई वायरल हो जाएंगे। कोई नहीं मनोज भाई ठीक है, बढ़िया है भाई है।
सही है। सब मिला जुला करके हाँ, वो तो अब ये तो चलिए बहुत लाइटर नोट पे आपने एंड किया इस चीज को। जी। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने एक इनपुट दीजिए कि थिएटर से क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में। थिएटर से भैया देखो, थिएटर ना, मैं कहता हूँ अगर कोई एक्टर बनना भी नहीं चाहता है ना, फिर भी आप ना, कोई पेरेंट देख रहा है, अगर ये कोई भी देख रहा, बड़ा भाई देख रहा है अपने छोटे भाई के लिए वीडियो, तो मैं आपको यही कहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो कुछ भी कर रहा हो उसको थिएटर कम से कम 3 महीने के लिए एक वर्कशॉप करवा दो उसको। मतलब कभी भी समय मिले ना, गर्मी की छुट्टी पड़ी, बच्चों को थिएटर में डाल दो कि 3 महीने बच्चा मेरा थिएटर करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, थिएटर जिंदगी को इतने तरीके से बदल सकता है ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब अलग नेक्स्ट लेवल चीज़ है थिएटर, नेक्स्ट लेवल। मतलब आप समझ लो ना, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने यही कहा था कि आर्ट के बिना ये पूरी जिंदगी अधूरी है। आप देख लो, हम ये बात इनको कह पा रहे, ये भी एक आर्ट है, कैमरा भी एक आर्ट है, हमारा बोलने का तरीका भी एक आर्ट है, आपका ये आर्ट है जो आप हमसे बात करें तो हम जवाब दे पा रहे हैं, ये माइक, ये दुनिया की हर चीज़ आर्ट से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो, साइंस भी खुद में एक आर्ट है। साइंस अलग चीज़ हो गया ना, मतलब साइंस भी अपने में आर्ट है भाई। आर्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है। थिएटर में पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है थिएटर में? समझ लीजिए कि आपको, मतलब सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक आपको एकदम ग्रूम कर देते हैं। हर चीज में आपका बोलना, बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाता है। हर चीज आपको, मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। एक्टिंग करना बहुत इजी, और ये सब चीज नहीं है। मतलब कोई कहता है ना जिससे कुछ नहीं होता वो एक्टर बन जाता है, तो बहुत बहुत मतलब वो बकवास चीज है, वो एकदम घटिया चीज है, उसको कभी खराब भी। टिप्पणी है। हाँ, ये एकदम टिप्पणी। अपने आप से पहचान लेता, अपने आप को पहचानता है इंसान थिएटर की। एक्टिंग सबके बस की बात नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं, हम्म। एक्टिंग अपने में बहुत बड़ा आर्ट है। और जो बोलते हैं कि अनपढ़ जाहिल है और चल जाइए एक्टिंग करने, थिएटर करने, आपको मैं बता दूं, थिएटर का सबसे पहला नियम होता है पढ़ो। पढ़ो। थिएटर जो करता है वो सारी किताबें पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है, ये आपके ड्रामास, प्लेज, उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है अपने ऊपर, हर चीज़ सीखना पड़ता है, मार्शल आर्ट्स तक, हर चीज़, एक्शन के लिए, सारी चीज़ों के लिए उसको सीखना पड़ता है। थिएटर में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। वोकल क्वालिटी पर काम करवाया जाता है आपको, आपके बॉडी पर, बॉडी कंट्रोल पे, बॉडी जेस्चर पे, अलग अलग तरीके जनरे के एक्टिंग है, सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ लो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है। तो लाइफ में मतलब थिएटर इतना ही ज़रूरी है और सबको करना चाहिए। और मेरे जीवन में थिएटर के बाद बहुत बदलाव आ गया, और सच में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। मैंने बहुत, मतलब डेप्थ में जा कर के चीज़ों को समझना शुरू कर दिया थिएटर करने के बाद। और सबसे पहली मेरी जो टीचर थी बनाली मैम, उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाया है कि मैं, मतलब वो शायद मुझे अभी उतना याद भी नहीं कर रही होंगी या ना जान रही होंगी, पर उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर इतना पड़ा कि मैं बदल गया। और वही चीज़ है, थिएटर बहुत ज़रूरी है भैया। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में थिएटर आर्टिस्ट हैं? हाँ, मतलब बहुत पुराने वाले जो कुछ थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो हैं अवधेश सर, जो हैं वो अवधेश सर ना, और 2-3 हैं जो, वो जो मनोज सिंह टाइगर जी, तो ये थिएटर आर्टिस्ट ही हैं। और इनकी एक्टिंग आप स्किल्स देख लो कितना बढ़िया करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक साइड में है। पर अवधेश सर तो बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी आप कभी देख लोगे ना, तो आप बोलोगे कि सच में भोजपुरी में ऐसी मूवी बनती है। मतलब इतना प्यारा, एक नीलम गिरी जी का मूवी था, कौन सा तो था वो, बेटी ना या कुछ तो था, वो मूवी कभी देख ले एक बार, कोई भोजपुरी से जुड़ा हुआ बंदा अगर नहीं देखा है तो। अभी जया मूवी आई थी, एक माही श्रीवास्तव है हमारी इंडस्ट्री की, उनकी मूवी आई थी, उनको अवार्ड भी मिला उसमें बहुत अच्छा। तो वो मूवी बहुत अच्छी चली है। लोग काम कर रहे हैं, पर अच्छी चीज़ों को रिकॉग्नाइजेशन जो बात है वो नहीं मिल रहा, और बाकी जो इधर उधर की चीज़ों है उसी पर लोग पड़े हुए हैं, भोजपुरी अंधा है, ये वो ऐसा वैसा, यही है बस। तो आपके सजेशन से चेंज आना चाहिए, और अगर थिएटर कर रहे हो तो डिफरेंस दिखेगा। हाँ, अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो डिफरेंस दिखेगा आपको। एज एन एक्टर आपको थिएटर तो सबसे मस्ट है, वो तो करना ही चाहिए। और बाकी कुछ लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड भी होता है ये सारा चीज, पर थिएटर जो है ना वो आपको एक सिस्टम में ला देता है। हाँ, तो वो चीजें हैं डिसिप्लिन वे में। हाँ, यही है। तो एज ए एक्टर, फेवरेट एक्टर कौन है आपको भोजपुरी का? भोजपुरी में एज एन एक्टर बात कर रहे हैं, आपका फेवरेट कौन है? मतलब ओवरऑल बात करें तो पवन सिंह जी जरूर, वो है मेरे फेवरेट वो। और मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा उस चीज को लेकर। बट आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उनका एक प्रॉमिस किया हुआ, एक उन्होंने स्टेज पे सबके सामने बोला था कि ये लड़का मेरे साथ इस पर्टिकुलर महीने के पहले या इस महीने में मेरे साथ काम करेगा? बात ऐसा है भैया, देखो उनके पास भी बहुत काम है, उनकी एक टीम है। उन पर पर्टिकुलर हम टारगेट करके कुछ नहीं बोल सकते कि ऐसा क्या उन्होंने किया गलत मेरे साथ, या कुछ उन्होंने गलत किया, मैं उन पे बोल ही नहीं सकता। उनकी एक टीम है, उनको शायद क्या पता पवन भैया भूल गया हूँ, पर उनकी टीम को तो याद रहना चाहिए था ना।
सोचने वाली बात है कि उनको गाइड करना ना, वो बंदे के पास इतना काम है, वो कहाँ से आपसे दोबारा कभी मिले नहीं उसके बाद? नहीं, हमारी मुलाकात ही कभी नहीं हुई। शायद इस बार इस 2-3 महीने में अंदर मैं मिलूं तो मैं मतलब मुझे कोई दुख नहीं है भैया, सच बता आप रहा हूँ। खुश हो अपने काम से? मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मतलब टचवुड इतना अच्छा जिंदगी है ना कि बता नहीं सकता। बस बहुत खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी में, अपने काम से। मैं मतलब सूखी रोटी भी खाऊं ना, मैं अपने काम से, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है भोजपुरी में? फेवरेट एक्टर्स नीलम गिरी जी और अमरपाली दुबे, ये मेरी बहुत फेवरेट अक्षरा है। सिंह नहीं पसंद आप? अक्षरा, हाँ अक्षरा जी भी। भूल कैसे गए आप? नहीं मतलब थोड़ा ऐसा अभी तुरंत पूछा ना आपने तो और किसी से कोई ऐसी बातचीत मतलब आपकी आप हाँ, अक्षरा जी तो दीदी बोलता हूँ मैं उनको, मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत मानती है मुझे, बेटा कोई बेटा अच्छी बोलती चीज है। ऐसी आपको अक्षरा इंस्पायर जी के करती अंदर, हो? हाँ, अक्षरा जी के अंदर ऐसी क्या चीज नहीं है जो मुझे इंस्पायर नहीं करती होगी। आपको मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में, ये समझ लो। सब बता दीजिए। मतलब वो उनके जैसा मैंने इंसान नहीं देखा, और इतना पावरफुल वो है ना, आप सोच नहीं सकते। एक लड़की होकर के उन्होंने जो भी चीजें की हैं, इतना उन्होंने नाम बनाया ना, इतना बड़ा उन्होंने नाम बनाया, वो बहुत मुश्किल है। जितना उनको मुश्किल वक्त जो था उनके साथ, वो झेल करके जब वो निकल करके आ करके इतना बड़ा नाम बना ली, सबके बस का बात करनी है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग भी करती हैं, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, दिल की भी अच्छी और है। दिल की भी अच्छी हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती हैं। क्या नहीं अच्छा है उनमें, सब चीज़ अच्छा है, बहुत अच्छी हैं। और मैं सच में उनको बहुत मानता हूँ दिल से। अगर आप देखेंगे तो आई लव यू दी, तो ये चीज़ें हैं, और मैं सच में बहुत मानता हूँ। बहुत अच्छी इंसान है, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहली बार इनसे जब मिला था, मैं टिकटॉक के समय की बात बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार मिला था, मैं अपने घर पे बुलाया था उन्होंने मुझे, और मुझे याद है आज भी वो दिन, मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं बैठा हुआ उनके घर पे, मैं भैया भी था शायद, हाँ भैया भी था, या था नहीं पता, याद नहीं आ रहा। मैं बैठा हुआ था, अपने हाथ से ट्रे में केक और पानी लेकर के आई मुझे देने के लिए। इतना बड़ा नाम है भैया उनका, कोई छोटी मोटी चीज बिल्कुल नहीं सिंपल है, बहुत सिंपल, आकर के ट्रे सादगी में से रहती हैं। पानी दिया और केक खिलाया, तो वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और वो मैं मतलब बस, कोई बोलते नहीं, कोई मतलब का रिश्ता नहीं है, प्यार है, प्यार। एक छोटे से शहर में रहते हुए एक आर्टिस्ट को अगर कोई इज्जत दे दे, ऐसा क्रिएटर, बिल्कुल, तो वो भर जाता है फिर। उसी टाइम पे उसको लगता है कि हमने सबको जीत लिया। सबको जीत लिया। सच में आप सोचो ना, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं कोई है, बैकग्राउंड नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं कहाँ, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। हम कैसे कहाँ से उठ करके आ करके पटना में बैठे। तो मुझे लगता है ना, ये यूनिवर्स है हाँ हनी भाई, और आप कनेक्ट वैसे लोगों से करते हो जो अपने दम पे बना है। जी, आप भी एज अ क्रिएटर अपने दम पे बने हो, जी, और जितना हम लोगों ने आपको देखा है, यही देखा है कि आपने ऑडियंस आपको चाहती है, क्योंकि आपने अपने आप को उस पोजीशन पे लाया है। वो संघर्ष मैं जानना चाहता हूँ कि संघर्ष भैया देखिए, कितने लोगों ने आपको नेगेटिव कमेंट किए होंगे, उसके बाद भी आज आप पॉजिटिव बैठे हो। मैं पॉजिटिव पता सबसे ज्यादा कैसे हो जाता हूँ? मैं पॉजिटिव होता हूँ अपने दोस्तों की वजह से, अपने मम्मी पापा की वजह से, अपने बड़े भाई की वजह से। मतलब आप समझ लीजिए कि मेरा फैमिली ही है मेरा दोस्त, मेरा परिवार। मेरा मेरा जो मम्मी पापा है वो भी मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मतलब मेरे पापा तो एकदम सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उनसे मैं कुछ भी खुल के बात कर सकता हूँ। आंटी तो भी ट्रेंडिंग में, मम्मी तो ट्रेंडिंग पे है। मेरा दोस्त सनी ओझा, मतलब मेरे साथ बचपन से, मैंने जितना स्ट्रगल किया उसने भी उतना ही स्ट्रगल किया, और मतलब जो जो चीज़ मैंने झेला वो भी झेला है। तो वो सब चीज़ एकदम अलग सा दिन था वो, और अभी तक झेल रहा है, मेरे साथ ही है, लड़ रहा है। तो बाकी स्ट्रगल सर बहुत रहा, और अभी भी है। जब आदमी बढ़ने लगता है तो उसको बढ़ाने से ज़्यादा लोग खींचना ये करता है। और तो अभी ना दोस्ती की आपने जैसे बात करी, मैं इमोशनल हो रहेंगे आप? नहीं, याद आ जाती है कुछ कुछ चीज़ें, मतलब क्या क्या करके कहाँ याद से आ रही हैं, निकला। और मैं समझ सकता हूँ जिसका दिल साफ होता है भाई, वही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है चीज़ों से। बट भाई इमोशनल मत हो, क्योंकि आपके दोस्त काफ़ी सच्चे हैं, और पर्सनली मैं भी जानता हूँ सबको। आप और नहीं तो आपके भाई भगवान का देन है मेरे दोस्त। पता है, भाई भगवान देते हैं और दोस्त कमाया जाता है, और मैंने कमाया है, और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप और को। आप जैसे हो आपका दोस्त भी वैसा ही होगा। मेरे गिन के 4 दोस्त हैं, हाँ, और वो 4 दोस्त बचपन से लेकर आज तक हैं। उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। नहीं बिल्कुल भी नहीं, दोस्ती से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आपके पास सच्चा दोस्त है तो आपने सब जीत लिया, और आपके पास सच्चा दोस्त नहीं है ना,
तो फिर आपसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। जैसे माँ नहीं है ना किसी के पास, तो वह उतना मतलब गैप होता है अगर आपके पास सच्चा दोस्त नहीं है तो। और दोस्ती उसको कहते हैं कि जब आप बैठे हो साथ में, ना आपके दिमाग में उसके प्रति कुछ भी ऐब है या कुछ भी उसके प्रति दोष है, ना मेरे दिमाग में होना चाहिए। खुल करके बैठे हुए हैं, आप 4 बात बोल दो उसको दिल खोल करके, और आप वो बुरा नहीं मान रहा है, आप वो उठ करके आपको थप्पड़ चपेट लगा रहा है, आप बुरा नहीं मान रहे, ये होती है दोस्ती। आप मतलब प्यार में पागल हो एक दूसरे के लिए, इस लेवल का अगर प्यार है ना आपके दोनों के दोस्ती के बीच में, तो फिर आप दोस्त हैं भाई। तो तुम मेरे भाई एक बहुत हंसते खेलते पॉडकास्ट को एक इमोशनल सा इसमें नहीं, क्योंकि मैं खुद कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपनी दोस्ती की। और हाँ। दोस्त, सही बात है, ऐसी चीज है कि तुम कहीं कुछ भी शेयर नहीं करो, लेकिन आप तुम अपने दोस्त से शेयर करते हो ना तो बड़ा हल्का फील करते तो दोस्त बहुत जरूरी है मतलब, इसलिए। और मैं ज्यादा अब अपने दोस्तों को भी फ्लॉन्ट नहीं करता, क्योंकि जो फ्लॉन्ट किया वो सारे दोस्त निकल गए जितने नकली थे। हो। यही होता है जो नकली और है, मैं वो एक और ज्यादा बात निकल जाएगा। बताता हूँ, आप ना जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, तो याद रखना आपकी दोस्ती, आपका सर्कल सब कुछ कम होता जाएगा। करेक्ट। आप मतलब बहुत छोटे सर्कल पर आ जाओगे, इतना छोटा सर्कल हो जाएगा ना जहाँ पर और वही सबसे बेस्ट होता है। पता है जब जवानी फूटती है लड़के की, तो उसकी दोस्ती तो 2 एस्पेक्ट में खत्म होती है, एक तो लड़की की वजह से और एक पैसे की वजह से। और ये दोनों चीज किसी दोस्ती में आ गई तो दोस्ती भाई खत्म है, एकदम बिल्कुल खत्म है। मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लड़की के लिए नाराज हो जाना दोस्तों से, आज लड़की आ गई तो आप चले गए दोस्त को छोड़ करके अपनी बंदी के पास, आज पीने के चक्कर में मारपीट कर ली तुमने, पैसे लेकर के उधार दे नहीं रहे हो, ये सब चीजें ना बहुत घटिया चीज है। मेरे हिसाब से तो बहुत घटिया चीज है यार। मांगो, हक से मांगो, बोल भाई नहीं दूंगा पैसे। लेकिन आप देख रहे हो कि मेरा दोस्त बड़ा आदमी बन रहा है धीरे धीरे और उसके पास पैसे आ रहे हैं, आप एक अब मतलब से आ गए हो, उससे पैसे मांगे जा रहे हो, वो भी एक सीमा पर आकर के थक जाएगा कि भाई कितना तुम तो इसका मतलब इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके सपोर्टर बनो तुम। बहुत चीजें भैया आप याद रखना, मतलब अगर बंदा बढ़ रहा है और आपको कोई पीछे से ना बार बार घसीट रहा है और आपके पास नल्ले लोग हैं ना, तो उनको ही ब्लॉक कर दो। मेरे हिसाब से सुनने में बहुत रफ साउंड करेगा, लेकिन अगर नल्ले लोग हैं ना, ब्लॉक कर दो भाई। उनके साथ दोस्ती मत रखो, वो दोस्त नहीं है तुम्हारे, वो तुमको बस लूटना चाहते हैं। और ये रियलिटी है, ये सच में रियलिटी। और पैसा पूरा मतलब पैसा कुछ भी खराब कर सकता है। पैसा अगर बीच में आ गया ना, मेरे और आपके बीच में अगर पैसा आ गया ना, पैसा पूरा रिश्ता खराब हो जाएगा। आपको मैं बड़ा भाई मान रहा हूँ, सगे भाई लड़ जाते हैं, सगे भाई लड़ जाते हैं, बाप बेटा लड़ जा रहा है, नहीं लड़ता, पता है आपको? हाँ? अगर सच्चा दोस्त है ना, पैसे के लिए नहीं लड़ता है। और अगर आप नहीं, मेरा क्या कहना आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कोई होते हैं ना कि आपको लूटने के एस्पेक्ट में बैठ कुछ जाते ऐसे हैं। दोस्त होते हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से दोस्ती करते हैं। हाँ, फोन करेंगे भाई 500 उधार दे दे, भाई 10,000 उधार दे दे, 5,000 उधार दे दे। वो कमा रहा, तुम्हारे लिए कमा रहा, तो तू, इसका मतलब उसने उस उम्र में कर लिया, तू कुछ नहीं कर पा रहा है, तू भी तो आगे बढ़। कम से कम आज नहीं 4 साल बाद, 5 साल बाद कभी तो कर, कुछ दिखना तो चाहिए कि तू कुछ कर रहा है। लेकिन वो दोस्ती ही क्या कि जिस बात की, जब दोनों साथ में नहीं बढ़ रहे हो, एक बढ़ रहा है एक बैठा हुआ है चुपचाप और बस लूटे जा रहा है, उनको लोग ब्लॉक कर दो। नेगेटिव वाइब वाले होते हैं, और ये रियलिटी है, ये सच में रियलिटी है। तो ये, और दोस्ती जो है वो पक्की होनी चाहिए, और पक्के यार हो तो बढ़िया है, मजा जिंदगी सॉर्टेड एकदम। क्योंकि भाई शायर भी है, तो एक लाइन अपने दोस्तों के लिए। जरूरी नहीं हर ताल्लुक मोहब्बत का हो, दोस्ती के रिश्ते कभी कभार मोहब्बत से भी ऊंचा मकाम रखते हैं। क्या बात है। हाँ, मतलब एक लाइन याद आ गई थी, पढ़ा था कहीं, तो अच्छा है ये लाइन। बहुत बधाई हो आपके दोस्ती के लिए। दोस्ती के लिए बधाई। दोस्ती से एक आपके दोस्त ने मुझे मैसेज किया था जस्ट शूट के पहले, क्या कि सेम ऑलमोस्ट, हाँ सेम भाई थे, कि ऑलमोस्ट डन है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भाई, शायद बिग बॉस में जा रहे हैं। तो ये सच है कि झूठ है? आज आप कम से कम हमें तो क्लियर करो। नहीं अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट फिर भी अगर मौका आएगा तो? हाँ मौका आएगा तो मतलब सलमान भाई से मिलना। सलमान भाई से मौका क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, कर सकते हैं, पर अभी कुछ और चीजें हैं जो कंप्लीट करनी है, वो कंप्लीट करते हैं, थोड़ा और नाम बनाते हैं बढ़िया से, फिर जाते हैं। आपके नाम का, जैसे आपने बताया नाम बनाते हैं, उसकी लिमिट क्या है? लिमिटलेस है। अब कोई ऐसे मैंने दायरा नहीं सेट किया, पर हाँ एक मन में है कि मतलब जैसे आप कहो और वो चीज़ हो जाए, आप कहीं बैठो और सामने वाला आपका रिस्पेक्ट में उठ जाए, वैसा नाम बनाना जिंदगी में। मतलब आप एक चलते फिरते बोलते हैं लिविंग लेजेंड टाइप का, उस टाइप का पर्सनालिटी बनाना है मुझे, कि हाँ भाई मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला ना नहीं कर सके कभी भी। और इसका सबसे बड़ा पावर होता है किसी भी पर्सनालिटी का, वो है पैसा। पैसा है आपके पास, आप चाहे पतले हो, दुबले हो, काले हो, मैटर नहीं करता, आप बैठे हो, आपकी वो जगह होगी। पैसा इतना जरूरी है। हाँ, पैसा बोलता है, और पैसे से ज्यादा कुछ नहीं है जरूरी दुनिया में, फिलहाल तो नहीं है, इस कलयुग में तो नहीं है भाई। तो हनी भाई, एक अभी रिसेंट आपका काफी एक वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप कुछ लप्पू रंगीला को रोस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन है लप्पू और रंगीला? लप्पू रंगीला एक ही आदमी है,
और ये आदमी सच में इस नाम को डिजर्व करता है। मैंने तो बहुत कुछ बोला है उसको, लेकिन मैं अब क्या यहाँ पर, यहाँ की ऑडियंस थोड़ी डिफरेंट है, मैं कुछ ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ जिससे कुछ परेशानी हो। फैमिली भी देखती है, सब देखती है, छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो वो आदमी जो है ना, वो बहुत घटिया इंसान है। एक इंसान है, फेसबुक पे और यूट्यूब पे वो व्लॉग वगैरह बनाता है, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली व्लॉगर है। उसकी फैमिली से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोवर्सी सब करते हैं, काम कर बढ़ाने के लिए सब जानते हैं, पर उसकी भी एक सीमा होती है, किसी भी चीज़ की एक सीमा ही है। उस बंदे का सीमा नहीं है। उसने क्या किया अभी रिसेंटली, आप सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। अच्छा बताओ, आप शादीशुदा हो, आपको फिर से कभी प्यार हो सकता है क्या? कभी नहीं। शादीशुदा और आपको प्यार हो गया किसी से? और उस बंदे को शादीशुदा वो है, उसके बाद भी उसको प्यार हुआ है, तो पता है कैसे, किस लड़के से प्यार हुआ है? उस लड़की को वो बहन बोलता था, उससे राखी बंधवाया, उससे राखी बंधवाने के बाद वो वीडियोस बनाता था उसके साथ। ये लोग ब्लॉगिंग करता था, कम्युनिटी हो जाती है ना ब्लॉगिंग की, इनके पूरे परिवार की, सबकी, ये सब किया। उसके बाद वो लड़की जो है ना, ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है, और उनके जो पति हैं वो कोविड में एक्सपायर कर गए थे। और उसके बाद वो लड़की इसको भाई बोलती है, ये उसको बहन बोलता है, और इन दोनों का अफेयर पता चल गया लोगों को। कैसे पता चला? वो जो लड़की थी उसका, वो ने बोला कि मैं नई शादी कर रही हूँ, मतलब होता है ना कि फिर से शादी, अब तो कुछ करना होगा ना भाई, बाल बच्चा है, क्या पता उनका टेक था, उनको शादी करनी थी। वो शादी करने के लिए मतलब अपना उनका एंगेजमेंट रहता है, उसी दिन ये बंदा पागल हो जाता है, इसको बर्दाश्त नहीं होता है, ये रोने धोने लगता है, सबके सामने रिवील कर देता है कि मैं मतलब अफेयर था हमारा, और उसकी शादी तोड़वा दी। और इसकी पत्नी तक वो वीडियो में आकर के बोली कि मैं 2 साल से झेल रही हूँ, मुझे नहीं मतलब अच्छा लगता है, इनसे बात करती है, ये वो ऐसा वैसा बहुत चीज़, पूरी परिवार निपट गई। इनके पापा बोल रहे हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे आकर के कि क्या बोलते हैं उसको, कि मुझे हार्ट का दिक्कत हो गया है, ये सारी चीज़ें, मतलब इतना चीप लेवल पर ये काम कर रहे थे। तो मैंने तब भी नहीं इन पर ध्यान दिया। लेकिन पता है, जब कंट्रोवर्सी एकदम एंड होने पर आई, तो इस बंदे ने एक वीडियो डाली, लाइव वीडियो, जिसमें ये बोला ना कि अब मैं डिफेंडर ले रहा हूँ। मैंने बोला ओ भाई साहब, मतलब जो इतना तुम्हारा लोचा था कंटेंट, ये तो कंटेंट तुम बना करके कर रहे हो ना, पूरा परिवार मिलके सबको पागल बना रहा है। मतलब कितना घटिया सोच है, सच बताइए। एक होता है ना, सीमा होता है किसी भी चीज का। पिक्चर दिखा रहे थे इतने साल से, हाँ पिक्चर दिखा रहे थे, बिग बॉस चल रहा है इनका घर पे, और ये सब कुछ करते जानते क्यों? क्योंकि उनको पता है कंट्रोवर्सी, बिग बॉस वाले बुला लेंगे भाई, सीधी सी बात है। और ये बंदा फिर मुझे रिप्लाई में बोल रहा है कि इसके इंडस्ट्री वाले पैसे नहीं देते हैं क्या, जो ये पागल हो रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, इनको व्यूज चाहिए, तो बताओ मैं व्यूज का तरीका बताता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने बोला अबे लप्पू, अपनी घर की इज्जत बेच करके कमाना होता तो फिर तो भाई हम भी डिफेंडर ले ले भाई, 2-2 3-3 हम भी कर सकते हैं ये सब चीज। तो बिहारी स्टाइल में लप्पू रंगीला। हाँ, और एक और बोले थे, लेकिन क्या बोले हम, नहीं कोई नहीं, हाँ। अनसेंसर्ड ही रहने दो। बट आप सही कह रहे, कंटेंट के चक्कर में लोग कुछ भी इस तरह पे भैया न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये पूरा समाज गंदा कर रहे हैं मिल करके। एक तो भोजपुरी, एक तो बिहार से सुना है मैंने, ये बिहार को बदनाम कर रहा है, पागल एकदम बकवास आदमी है ये सब। इन सबको तो मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अपना घर पे रहे, और आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप अपने घर पे सॉल्व करो ना, उसको कंटेंट क्यों बनाना? कभी पत्नी भाग जा रही है, तो कभी पति भाग जा रहा है, पति सुसाइड कर रहा है, बताओ भैया। सही, आपने बहुत सही बात करी, और मुझे लगता है ऐसे कंटेंट को रोकना चाहिए। और मैंने वीडियोस बनाए, आपको विश्वास नहीं मानोगे, इतना मतलब ऑडियंस प्यार दिया है ना, इतना ज्यादा। उन लोगों को समझ में आप बोल रहे कि इकलौता कोई लड़का है जो सच्चाई लेकर के आया, नहीं तो कोई बोल ही नहीं रहा था। क्या करता था वो सबको डरा धमका करके, बड़ा यूट्यूबर है भाई, सीधा बात है, फोन करके वो करके। मुझे भी कोशिश किया था, मैंने बोला मेरे से तुम मजाक मत करना, मैं बता दे रहा हूँ, मैं वो पागल आदमी हूँ ना, मैं बर्बाद कर दूंगा, मेरे से मजाक मत करना, बस तुमको जो करना करो भाई, अपना करो, काम करो, और मैं करूंगा। अगर तुम गलत करोगे तो मैं बोलूंगा, मेरा भी हक बनता है, मैं भी सोशल मीडिया का ही पार्ट हूँ, और तुम अगर गलत करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा भाई, सीधी सी बात। तो मैंने रोका, देखो आज फटी पड़ी है उनकी, और क्या है। नहीं, और अगर ऐसे लोगों को अगर आप एक्सपोज कर रहे हो, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं एक्सपोज करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, लोगों को कंटेंट से गलत डायरेक्शन में, और इसी वजह से सोशल मीडिया बदनाम है। तो हनी भाई, एक मैसेज मैं चाहता हूँ, सारे आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, कंटेंट किस डायरेक्शन में बनाएं, और एज अ अच्छा क्रिएटर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अच्छे क्रिएटर हो, आप जैसा या फिर जो भी आपकी फर्टिनिटी में अच्छे क्रिएटर्स हैं, उन तक बनने का क्या तरीका है? तरीका बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है, पर ये तरीका सबके पास काम भी नहीं करेगा। सीधी बात देखो, मैं सबको बताता हूँ, 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है आप इंडस्ट्री में काम करो, फिल्म वगैरह में काम करना, या तो आपको सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर काम करने के लिए सबसे आसान तरीका है अभी के समय में कि आप कुछ अलग ही कंटेंट लेकर के आ जाओ।
जैसे समय रैना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, और सच में मैं बहुत बड़ा फैन हूँ समय रैना का। बट कितनी गालियां यूज होती हैं? गालियां यूज नहीं है भैया, पता है वो क्या है, देखो वो एक डार्क ह्यूमर का ना एक अलग ही ये है, वो एक जनरे है डार्क ह्यूमर, ये नया कोई वर्ड नहीं है। कॉमेडी में डार्क ह्यूमर बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ का लोग वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हाँ, तो अनिल अवारा हो गए, ये भी डार्क कॉमेडी करते थे। जो चीज समाज में सब लोग खुल करके नहीं बोल पा रहा है, उस चीज को बहुत न्यूट्रल करके वो बहुत ह्यूमर के साथ बता दे रहा है, तो वो भाई मुझे लगता है मेरे लिए वो मेरे हिसाब से डार्क ह्यूमर में आ जा रहा है। तो आपको व्यूअर्स आप देखेंगे उसके ज्यादा इतने हैं, बहुत ट्रेंडिंग है, कल्ट ऑडियंस है उसके पास। मैं तो पर्सनली प्रमोट नहीं करता, बट हाँ जो देखते हैं मैं नहीं देखता। हाँ, और अगर आता भी है तो मैं स्किप कर देता हूँ। बट अगर जो ऑडियंस है, मुझे लगता है वो जंजीज है, जितने नए हाँ, देखिए वही बात है, मैच्योर ऑडियंस नहीं अब बताओ समय रैना के कॉमेडी को डार्क ह्यूमर बोल करके हम भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे अच्छा लगता है, चीजें रखती है। और वही है कि भोजपुरी के एक करेक्ट साया चोली पर तुम यार उंगली उठा रहे हो कि समाज गंदा कर रहा है, ये घटिया है, और तो फिर वो तो महाघटिया हो गया फिर तो इसकी। क्योंकि मुझे लगता है ना कि भोजपुरी को देखा जाता है कि क्लास बहुत डाउन है। हाँ, समय रैना की जो ऑडियंस है वो बहुत अपर क्लास लोग हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। बट अगर भोजपुरी में कोई ऐसा बोलता रहा तो वो कहते हैं भाई नीच लोग हैं। बट ठीक है, आप सही कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और ये पूरे पॉडकास्ट में भी आपका शुरू से लेकर एंड तक मुझे लगता है यही था कि हमें भी रिस्पेक्टफुल तरीके से देखो, क्योंकि हम जो कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं, और हमारा भी कंटेंट उतना ही अच्छा है जितना उनका है। इट्स जस्ट अबाउट द लैंग्वेज एंड स्टाइल। और हम टॉपिक से भी भटक गए, जैसे कि वो सोशल मीडिया वाली बात थी। आप कैसे हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि आप कुछ क्रेजी लेके आओ, कुछ अलग बनाओ। ये सब लोग कह रहे हैं कि कुछ अलग बनाओ, लेकिन मैं आपको बहुत प्रॉपर इसका मतलब जो एल्गोरिदम है मैं बता देता हूँ आपको। अभी के समय में कंटेंट देखने से ज्यादा बनाने वाले हो गए हैं, ठीक है। हर दिन नए कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ, हर घर पे एक बंदा है जो कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा है। सबको लग रहा है बहुत पैसा, लेकिन लेजिट बता रहा हूं कोई पैसा कमाता नहीं है। बहुत कम लोग पैसा इससे निकाल पा रहे हैं, बहुत कम लोग अभी के समय में। दूसरा चीज, फेस वैल्यू बनाना है तो कुछ क्रेजी चीज करो, कुछ अलग बनाओ, हट करके खुद का बनाओ, कुछ अलग क्रिएट करो। आज के समय में क्वालिटी भी बहुत मैटर कर रही है। अभी में फेसबुक बहुत बूम कर चुका है, फेसबुक पे आप काम कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, उस पर क्वालिटी उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी ऑडियंस जो है मोस्टली थर्ड टायर वाली होती है, जो रियलिटी है, जो सब लोग जान रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, वहाँ पैसे फेसबुक अच्छा दे रहा है। यूट्यूब पे आप काम कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे जो क्वालिटी बहुत, अब तो AI भाई, तो उसमें ना आप जब तक नहीं बचोगे भाई, जब तक आपके पास बहुत बढ़िया सेटअप ना हो, कुछ ना हो, तब तक आप जल्दी नहीं बूम कर सकते। जल्दी बूम करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा बहुत प्रोफेशनली। और अगर बात करें एक्टिंग की और इस लाइन में इंडस्ट्री में जाना आपको, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो यहाँ पर देखो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। छोटा मोटा ये किस्सा नहीं है, बहुत बड़ा किस्सा है। और अगर आप बॉलीवुड की बात करें कि रोड टू बॉलीवुड, तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस बोलने में लगता है, बट वो है नहीं। आपको अपने आप को तो पहले एकदम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल पर ग्रूम करना होगा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको उसको ग्रूम करना होगा। ग्रूम करने के बाद आपको थिएटर वगैरह एकदम बढ़िया से करके अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके फिर मुंबई में जा करके दर दर ठोकरे खा के ऑडिशन देना होगा, अपने लिंक्स बनाना होगा। और बिना लिंक्स के कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो, कोई भी इंडस्ट्री में बिना लिंक के आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपको बनाना होगा। तो इन शॉर्ट, आसान नहीं है, जर्नी बहुत मुश्किल है। और जैसे भाई ने कहा कि इतनी मुश्किल के बाद वो यहाँ, सबको लगता है कि यार इतने जल्दी 10 लाख फॉलोअर हो गए, ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम से भाई मेहनत कर रहा है, उसके बाद इस पोजीशन पे है कि आज हर हफ्ते 3-4 वीडियोस तो मिलियन जाते ही जाते हैं इंस्टाग्राम पे। और अभी मतलब मैं बताऊं तो मैं 13 साल का था तब से मैं और वो सनी हम वीडियोस बना रहे हैं, तब से काम कर रहे हैं। और मैं तो पहले बहुत चीज़ करता था, पहले मैं कोडर भी रह चुका हूँ, मैं कोडिंग भी करता था, सारी चीज़ें, तो टेक्निकल चैनल भी था, बहुत चीज़ें थी, तो यही सब है। तो इसी गुड नोट पे भाई, विद अ गुड मैसेज, 2 धनबाद के लड़के जो कि दूसरे शहर में बैठ के कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहे हैं। हाँ। और हमें लगता है कि इस वीडियो के बाद काफी लोग गाली भी देंगे। क्यों गाली भाई, क्योंकि सैम भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। सैम भाई ने कुछ अच्छा खुलासा किया है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और पता कीजिएगा कि धनबाद में सैम भाई रहते कहाँ हैं, और नहीं पता चलेगा मैं एड्रेस दे दूंगा। नो ऑफेंस भाई, मतलब ठीक है, रियलिटी है जो चल रहा है, इसको चिल एकदम हो करके लाइटर मोड में लेना है, लाइफ इज ऑल चिल। और मुझे जितना पता है कि सब अच्छे हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दूसरे को सपोर्ट करो। बिल्कुल, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने अगर अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करा है तो सबने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा अलग अलग करा है। आपकी स्टाइल कोई कॉपी नहीं करेगा डेफिनेटली, बट हाँ
रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरे के लिए। तो हनी भाई बहुत बहुत थैंक यू। आज आपको आप भी बहुत जल्दी शॉर्ट नोटिस में भाग के आए। हाँ, और आप सारे दर्शकों को भी थैंक यू। आप पॉडकास्ट जिन्होंने भी पूरा देखा हो, जो यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप तो सच में दिल से आपको प्यार भाई, सच में थैंक यू सो मच। और अनकट रियलिटी को फॉलो करो और वीडियो को शेयर करो और लोगों तक दिखाओ भाई, पहुंचाओ, सब्सक्राइब कर देना जरूर चैनल को। टक टक। थैंक यू। बाय।